इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल अरकान की रुकनीत बहाल। मुस्लिम लीग नून को पंजाब से कौमी असम्बली की 10, पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा से पीपी और नून लीग को 2-2 नशिस्तें मिल गई। JUI के हिस्से में 1 सीट आई। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 234 हो गई। 2/3 के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार होती है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया। जराए का कहना है बहाल अरकान कौमी असम्बली का हल्फ दोबारा नहीं होगा। पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग को 21 जबकि पीपल्स पार्टी, खाफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त मिल गई। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। ज़राए का कहना है सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब रेफरेंस लेकर इलेक्शन कमीशन गए। दस्तावेज में साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन की हंगामा आराई से मुताल्लिक सबूत जमा किए। 26 ऑपोजिशन अरकान के पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी आयद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इजलास। रुकन कौमी असम्बली जुनेद अकबर बैरिस्टर सैफ पर बरहम। कहा बैरिस्टर सैफ को उनकी जगह खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर बनाना चाहिए। पार्टी के अंदर कोई फोरम मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर पार्टी के अंदर मामलात हल करते तो बाहर बात ना करना पड़ती। गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर सैफ ने सूबाई सदर जुनेद अकबर की कारकर्दगी पर तनकीद की थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स ने तारीख रकम की 1,30,000 की सतह अबूर कर ली। 2144 पॉइंट्स इजाफे से 1,30,344 पर बंद हुआ। FPR अफसरान अवाम से इज्जत से पेश आए। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए सरकारी इदारे FPR के साथ मुकम्मल ताउन करें। अहदाफ के हुसूल में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FPR की डिजिटाइजेशन से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल। टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वजारत खजाना और FPR की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायराकार वसी करने की भी हिदायत कर दी। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आए। कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसले पर बातचीत जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। भारत इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का हिस्सा बने। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियां खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। दरिया सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुजाहमत पर 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शहरियों ने तजावुजात को सवात की सियाहत का दुश्मन करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने RY न्यूज को बताया दरियाओं पर जहां जहां तजावुजात हैं उनका खात्मा किया जाएगा। किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। कार्रवाई के बाद अगर किसी को लगता है कि किसी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया तो आगाह करें। दरियाए स्वात में गफलत के बायस 17 अफराद की जानें चली गईं। सयाहों को बरवक्त क्यों नहीं बचाया गया? ड्रोन के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों फराहम नहीं की गई? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इस्तफसार। कमिश्नर मलाकंड, हजारा, कोहाट और डेरा इस्माइल खान को कल तलब कर लिया। मुतालिका अजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर्स भी तलब। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने पूछा दरियाओं की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? आइंदा समात पर हमें रिपोर्ट दें। समात कल तक मुलतवी। इश्तिहारी जब तक सरेंडर नहीं करता इश्तिहार मंसूख नहीं हो सकता। रिलीफ के लिए अली अमीन गंडापुर को अदालत आना पड़ेगा।
एहतजाज केस में जज ताहिर अब्बास सुप्रा के रिमार्क्स, कहा अली अमीन गंडापुर की अदम मौजूदगी में ना इश्तिहार मंसूख हो सकता है और ना वारंट मुअत्तल हो सकता है। वकील ने कहा अंडरटेकिंग देते हैं 10 जुलाई को अली अमीन अदालत में पेश हो जाएंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा इम्तियाज को तौहीन अदालत पर 3 दिन कैद की सजा सुना दी। पुलिस ने जज को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर का कहना है जज राजा इम्तियाज अहमद ने मनशियात के मुजरिम को खिलाफ कानून बरी किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मुलजिम की जमानत मुस्तरद कर चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। गुज़िश्ता रोज इजलास से पहले सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत में लिखा, सदर सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। चौधरी निसार की वजीर आजम से मुलाकात में कोई सियासी चीज सामने नहीं आई। ऐसा कुछ हुआ तो पार्टी में गिला शिकवा और एहतजाज का हक रखता हूं। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली कमरुल इस्लाम कहते हैं 2018 के इलेक्शन में चौधरी निसार ने नून लीग पर तनकीद की, पार्टी क़यादत को डिग्रेड करने की कोशिश की, नवाज शरीफ और मरियम पर जलसों में एतराज किया। चौधरी निसार का बेटा सियासत में आया तो उसे बतौर अच्छा उस्ताद मिलूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार किया। मशरिक़ वस्ता में अमन और पाक भारत जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ की। सऊदी सफीर ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले का केस। मुलजिम अंकित लव वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अंकित लव ने कानूनी इस्तिस्ना का सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया, जिसमें बरतानवी दफ्तर खारजा ने उन्हें कश्मीर का महाराजा तस्लीम किया है। अदालत ने केस क्राउन कोर्ट मुंतकिल कर दिया, जहां केस की 30 जुलाई से असर-ए-नौ समाअत शुरू होगी। यूरोप में शदीद गर्मी, एक दिन में 6 अफराद हलाक। स्पेन यूरोप का गर्म तरीन मकाम, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। कैटालोनिया में खुश्क मौसम और तेज हवाओं की वजह से फसलों में आग भड़क उठी। कई फार्म जलकर राख हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। कई शहरों में तालीमी इदारे बंद। रोम समेत कई शहरों में दोपहर के औकात में बाहर काम करने पर पाबंदी आयद। तुर्की के सूबा इजमीर के जंगलात में लगी आग बुझाई ना जा सकी। दर्जनों मकान शोलों की नजर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। टेक्सला में हिटार रोड के करीब बरसाती रैला घर में दाखिल। बच्चों समेत छत पर फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दस्का और वजीराबाद में बारिश के बाद सड़कें और गलियां पानी से भर गई। हरीपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट में भी बारिश। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। ज़राई जमीनें मुतासर। तरबेला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जायद पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज किसी भी वक्त खोले जा सकते हैं। मुताल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया गया। हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कराची से चलने वाली बसों के किराए बढ़ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अंदरून मुल्क चलने वाली मुसाफिर गाड़ियां अब इजाफी किराया वसूल करेंगी। ऑल कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने शहर के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर भी किराए में इजाफे का इंदिया दे दिया। कहा डीजल की कीमतों में इजाफा वापस न लिया तो किरायों में 5% इजाफा करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप मुत्तहिदा अरब इमारात में कराने पर गौर किया जा रहा है। मेगा इवेंट का आगाज 4 या 5 सितंबर से होगा। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होने का इम्कान। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई की टीमें हिस्सा लेंगी।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के ट्रंप इंतजामिया से मुज़ाकरात। सिफारती ज़राए का कहना है अमेरिका ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में $500 मिलियन से $1 अरब तक सरमायाकारी के लिए रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान ने तिजारती हुजूम बढ़ाने की तजवीज़ पेश की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान तिजारती मुआहदा नए ताल्लुक की बुनियाद रखेगा। नए माली साल में 7,000 आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटीज में कमी। नोटिफिकेशन जारी। सनती शोबे के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटीज भी कम कर दी गई। ब्रीडिंग जानवर, ब्रीडिंग मुर्गी और जिंदा मछली की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। इंपोर्टेड दूध, पाउडर मिल्क और दही पर ड्यूटी 20% होगी। मेकअप के सामान पर दरामदी ड्यूटी 55 से कम करके 44% कर दी गई। इसराइल ने गजा में 60 दिन की जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगा क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं बल्कि बदतर है। हमास ने 60 दिन के बजाय मुकम्मल जंगबंदी और गजा पर कंट्रोल का मुतालबा कर दिया। इसराइल का साफ इनकार, कहा वो गजा का कंट्रोल हमास को नहीं देगा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 116 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज पर फायरिंग से 28। मशरक़ी गजा में स्कूल पर बमबारी में 40 अफराद लुक़मा अजल बने। खान यूनुस में इसराइली बमबारी में 6 और शुमाली गजा में घर पर बमबारी में 10 अफराद जान से गए। इसराइली फौज ने खान यूनुस को खाली करने की धमकी दे दी। बैनुल अक़वामी तंजीमों ने गजा में अमरीकी इमदादी मराकज को मक्तल करार दे दिया। 170 NGOs ने मुश्तरका खत में लिखा, कहतज़दा फलस्तीनियों को इमदाद के नाम पर जमा करके उन पर बमबारी की जा रही है। अमरीकी तंजीम दानिस्ता लोगों को फौजी जोन में धकेल रही है। 2 माह में इमदाद के लिए खड़े 600 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 4000 से ज्यादा जख्मी हैं। PECHS कराची में 13 करोड़ की डकैती का केस। गिरफ्तार 4 टिकटॉकर बहन भाइयों को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया। मुलजिमा निमरा ने अदालत को बताया पुलिस ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्क़ी ने मुलजिमा का मेडिकल कराने की हिदायत की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी की जानिब गामजन। 5,293 घरों की तामीर मुकम्मल। 41,342 घरों की तामीर का काम तेजी से जारी। मरियम नवाज कहती हैं इस मंसूबे का मकसद आवाम के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना है। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हर मुस्तहिक अफराद को कर्ज दिया जा रहा है। हमने रिकॉर्ड बनाया है, अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। सिंध का तरक्याती बजट अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। सिंध हुकूमत ने 1 ट्रिलियन रुपए का तारीख साज तरक्याती बजट पेश किया। अहम मंसूबों को इसका हिस्सा बनाया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची में कोरंगी काजवे पुल की तामीर, शाहरा भुट्टो की तोसी की जाएगी। सेफ सिटी मंसूबों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। सिंध भर में पानी की फराहमी और निकासी के लिए नुमाया इकदाम किए गए। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद के लिए 7-7 अरब रखे गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की एथोपिया के सफीर से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कामरान टेसोरी ने कहा पाकिस्तान अफ्रीकी मुल्कों के साथ तिजारत के फरोग के लिए इक़दाम कर रहा है। एथोपियन सफीर बोले पाकिस्तान से ताल्लुकात तेजी से मुस्तहकम हो रहे हैं। एथोपिया पाकिस्तान के साथ ताउन को वुसअत देना चाहता है। सुना है ज़हरान ममदानी पागल हैं। अगर न्यूयॉर्क के लोग उन्हें वोट देते हैं तो वो भी पागल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो उन्हें फंड्स लेने व्हाइट हाउस आना पड़ेगा, देखकर मजा आएगा। ज़हरान ममदानी ने रद्द अमल में कहा अमरीकी सदर ने मेरी शहरियत छीनने, गिरफ्तारी और कैद करने की धमकी दी। ये न सिर्फ जमहूरियत पर हमला है बल्कि न्यूयॉर्क के हर शहरी को पैगाम है कि आवाज उठाने वाले को तारीकियों में धकेल दिया जाएगा।
अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर का उर्स जायरीन के लिए बहिश्ती दरवाजा खोल दिया गया। अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों जायरीन ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल की। बहिश्ती दरवाजा अजान फजर तक खुला रहा। उर्स की तक़रीबात 10 मुहर्रम उल हराम की अजान फजर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स की मुलाकात। इजलास में PSL की 10 साल की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की गई। PSL 9 और 10 के एदाद शुमार का मवाजना किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL उम्मीद और यकजहती की अलामत है। PSL ने आलमी मयार की क्रिकेट और नाकाबिल फरामोश लम्हात दिए। फ्रेंचाइज मालिकान, स्पॉन्सर्स, सिक्योरिटी इदारों और मद्दाहों का शुक्रिया। PSL को मजीद मजबूत और आलमी सतह पर फाल बनाएंगे। और शारजा में जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के ने आमिर खान की शादी कैसे खराब की। भारतीय अदाकार का इंटरव्यू में दिलचस्प इंकशाफ। कहा, 18 अप्रैल को मेरी शादी थी। उस दिन इंडिया पाकिस्तान से जीत रहा था। मैं खुश था कि शादी भी हो गई, मैच भी जीत रहे हैं। जैसे ही मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा, सारा मूड खराब हो गया। जावेद मियांदाद से मुलाकात हुई तो उनसे कहा कि आपने मेरी शादी का दिन खराब कर दिया था।